बुजुर्गों ने ये वाक़या लिखा है इबरतनाक वाक़यात में। एक बच्चा था जो अपने माँ बाप को बहुत तंग करता था, बहुत नाफरमान था। हर वो काम करता जिससे माँ के दिल से बद्दुआ निकल जाती। हर बार वो कहती कि सुधर जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। पर वो बदतमीज़ी करता हुआ घर से बाहर भाग जाता। अब ऐसा होता कि उसकी माँ जब भी उसे डांटती तो वो ज़बान चलाता, बदतमीज़ी करता और घर से बाहर भाग जाता। ये वही बच्चा था जो मन्नतों मुरादों से पैदा हुआ था, यानी उन माँ बाप की कोई और औलाद नहीं थी। और ये बच्चा भी शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ, बड़ी दुआओं के बाद। लेकिन दुआ के बाद भी ऐसा बच्चा, माँ कहती इससे बेहतर था तू पैदा ही ना होता, तूने हमारी ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है। यही नहीं, मोहल्ले से भी उसकी शिकायतें आती कि आपके बेटे ने हमें परेशान करके रख दिया है। कभी दरवाज़ा खटखटाता है, कभी पत्थर मारता है घर पर। गर्ज के ऐसी हरकतें जिसको देखकर किसी के दिल से भी आह निकल जाए। लेकिन वो बच्चा नहीं सुधरा। अब वो हो चुका था 10 साल का। एक दिन माँ से बदतमीज़ी करते हुए कहने लगा, मैं तो आपकी इकलौती औलाद हूँ, एक ही बेटा हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए। माँ ने कहा इससे बेहतर था कि तू पैदा ही ना होता। मैंने कितनी दुआएं की हैं, कहाँ कहाँ गई हूँ, कई बुजुर्गों से मैंने दुआएं करवाई हैं और उन्होंने मुझे यही कहा था कि तेरे यहाँ जो औलाद होगी वो बहुत नेक होगी और अल्लाह ताला की महबूब होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी दुआएं कबूल हुई हैं। तू पैदा तो हो गया, लेकिन तू वो बेटा है कि जिसको देखकर कोई भी माँ बद्दुआ करती है। लेकिन वो बच्चा अपनी माँ को और चढ़ाता और बदतमीज़ी करता और नाफरमानी करता। उसका दिल दुखा था। खिदमत तो दूर की बात थी, एक गिलास पानी भी उठकर अपनी माँ को नहीं देता था। बूढ़ी माँ उसको देख देख कर कुढ़ा करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चा बाहर से आया और उसने पूरे कपड़े गंदे कर रखे थे। 10 साल का तो था। जाहिर सी बात है, ऐसे लड़के अपने दोस्तों के साथ खेल कूद करते हैं और कीचड़ में गिर जाते हैं। लेकिन वो तो जानबूझकर अपने माँ बाप को दर्द देता था। माँ ने जो उसके गंदे कपड़े देखे तो पूछा, कहाँ से आ रहा है? उसने कहा, कुछ नहीं, खेल रहा था। तो तुझे मेरी फिक्र नहीं है? इतने गंदे कपड़े धोकर मेरी कमर टूट जाती है, तुझे कोई परवाह नहीं है? तो वो कहने लगा, हाँ मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हारी कोई भी फिक्र नहीं करता हूँ। बस ये सुनने की देर थी कि माँ ने कहा, हद हो गई है, बर्दाश्त से बाहर हो गई है। बेहतर है कि तेरी हरकतें देखूं, इससे पहले तू मर जा, बस मर जा, हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। जाने क्या हुआ कि ये बात सुनकर बच्चा माँ से उल्टी सीधी बातें कहने के बजाय खामोश हो गया। कुछ देर उसे तकता रहा, दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर बाहर निकल गया। वो उसको आवाज़ें देती रह गई, अरे रुक जा, कपड़े बदल कर जा। लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। ऐसा लग रहा था कि उसे चुप लग गई है। यह नहीं हुआ था, बल्कि अल्लाह ताला को जलाल आ गया था। अल्लाह ताला ने उसकी बद्दुआ को कबूल फरमा लिया था। मगर आप ये देखिए कि बद्दुआ दी तो बच्चे को उस वक्त मौत नहीं आई। अब यहाँ पर ये कहा जाएगा कि माँ है ना, दुआ लग जाती है, बद्दुआ क्यों लगेगी? और वो तो दिल दुखा रहा था अपनी माँ का, तो जाहिर सी बात है ऐसे बच्चे को बद्दुआ लगनी चाहिए। लेकिन हम सोचें कि बद्दुआ कब देनी है और दुआ कब देनी है। अब अल्लाह ताला की करनी ऐसी कि वो बच्चा घर से बाहर निकल गया। इन्हीं सोचों में गुम रास्ते से गुजर रहा था कि एक बुज़ुर्ग मिले। बुज़ुर्ग की तरफ उसने कोई तवज्जो नहीं की, लेकिन वो उसके करीब आकर कहने लगी, बच्चे कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई राह नहीं, कोई अपना नहीं, सब पराए हैं, ऐसी बातें नहीं करते हैं। चलो मेरे साथ चलो। आप मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? वहीं जहाँ तुम्हारी मंजिल है, जहाँ से तुमको एक नई राह मिलेगी। वो तो वैसे ही सदमे से दो चार था, उनके साथ हो लिया। वो उसे लेकर चलते रहे, एक वीराने में आए। लेकिन अजब बात थी, उस वीरान मैदान में सिर्फ एक पेड़ था, एक दरख्त था जो सेब का दरख्त था। और उन सेबों को देखकर लग रहा था कि न जाने कौन सी खाद उन्हें दी गई है कि वो इतने लाल थे कि दिल चाह रहा था करीब जाकर उन्हें तोड़ लिया जाए।
उस सेब के दरख्त के करीब आकर उन्हें ललचाई हुई नज़रों से देखने लगा। बुजुर्ग ने एक सेब को तोड़कर उसे दिया। लाल रसीला सेब तोड़कर जब उसे दिया और कहा कि खाओ, तो वो खाने लगा। लेकिन ये क्या, ये सेब तो बहुत ही अलग दुनिया का है, यहाँ का है ही नहीं। ऐसा सेब मैंने कभी नहीं खाया। वो उसको खाता चला गया। उसे खबर न हुई कि वो ख़त्म कर चुका है। तो उसके अंदर की जो भी बुराई थी निकल गई। कुछ देर तक उसे होश न रहा। उसे लगा वो किसी और दुनिया में है। जब वो होश में आया तो बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा क्या हुआ, मिल गई मंजिल? जी, मुझे मंजिल मिल गई है। तो बैठो, मैं तुम्हें आज इल्म सिखाता हूँ। मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ और आज से तुम मेरे शागिर्द हो। जब भी यहाँ आओगे सेब भी खाओगे और अल्लाह के दीन की अच्छी बातें भी सीख कर जाओगे। वो सेब उसने लिए और घर की तरफ रवाना हुआ। घर के पास पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। माँ हैरान थी कि मेरा बेटा वापस आ गया है, लेकिन चूँकि दिल से नाराज़ थी इसी वजह से दरवाज़ा खोला, लेकिन उठी हुई थी। वो बच्चा जब तक ज़बान चलाता था, यही नहीं उसका दिल दुखाता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने माफ़ी मांगी हो। आज वो अंदर दाखिल होते ही माँ के कदमों में गिर पड़ा और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गमगीन किया है, तुम्हें रंज दिया है। माँ तो पहले ही हैरत का मजमुआ बनी हुई थी और अब जो बेटे ने माफ़ी मांगी तो उसने कहा, इसे क्या हो गया है? खैर जो भी हुआ अल्लाह ताला ने भला कर दिया है। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। फिर उस बच्चे ने वो सेब अपनी माँ को दिया और कहा, आप भी खाइए और अब्बा जान को भी खिलाइए। उसका बाप भी आ चुका था। वो भी हैरत से अपने बेटे को देख रहा था। क्या ये वही बच्चा है जो दिन रात हमारा दिल दुखाता है, नाफरमानी करता है, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। कोई बात नहीं, बच्चा ठीक हो चुका है। कैसे ठीक हो चुका है ये नहीं पूछा। एक दिन माँ ने कहा, बेटा तू जवान हो चुका है, अब तेरी शादी की उम्र है, मैं चाहती हूँ तेरी शादी हो जाए। तो वो कहने लगा, नहीं अभी शादी का वक्त नहीं आया, अभी मैं चाहता हूँ आपकी खिदमत करूँ। जब शादी का वक्त होगा तो उस वक्त शादी कर ली जाएगी, लेकिन बेटा ये फ़र्ज़ भी तो पूरा करना है। आप अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगी। बस मैं चाहता हूँ आप हो, अब्बा जान हो और मैं हूँ। मैं नहीं चाहता कोई तीसरा हमारी ज़िंदगी में आए। ये कहकर वो रोने लगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा तू रोता क्यों है? माँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। आज मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ। मैं बचपन से एक बुज़ुर्ग के हवाले कर दिया गया हूँ। वो बुज़ुर्ग मुझे अच्छी बातें सिखाते हैं। उन्होंने मुझे कुरान की तालीम दी, मुझे हिफ्ज़ कराया, मुझे ज़िक्र करना सिखाया और उन्हीं के साथ मिलकर मैं इबादत भी करता हूँ। और उन्हीं ने मुझे समझाया कि माँ बाप का दर्जा क्या होता है। माँ तो बहुत खुश हुई। उसने कहा, हम तो उनसे मिलना चाहेंगे। हाँ मिल लीजिएगा, लेकिन अभी उनसे मिलने का वक्त नहीं आया। बेटा तो ये बार बार क्यों कहता है कि वक्त नहीं आया, वक्त नहीं आया? तो माँ हर चीज़ का वक्त होता है। देख कल तक मैं तुझसे लड़ता था, झगड़ता था, आज तो मुझे दुआ देती है। कल तक तेरे मुंह से बद्दुआ भी निकलती थी। हाँ बेटा, अफसोस है उस बद्दुआ पर। वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ अब तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना। उसने कहा, ना बेटा तू जीता रहे, तेरी जुदाई तो हमें अब बर्दाश्त ही नहीं है। माँ ने अपने हाथों से सेब काट कर जब उसे दिया, जैसे ही सेब का टुकड़ा उसके हलक में गया, वही बद्दुआ जो बचपन में दी थी माँ ने, वही कबूल सेब हलक में अटका और उसी वक्त उसकी मौत वाक़ई हो गई। उसकी सांस रुकी, उसका दम उसी वक्त निकल गया। वो कुछ नहीं कह सका सिवाय कलमा पढ़ने की। माँ जो अपने बेटे को तड़पती हुई हालत में देख रही थी, वो चाहती थी वो ज़िंदा हो जाए, वो चाहती थी वो लौट कर आ जाए, वो चाहती थी वो हमेशा हमेशा उसके पास रहे। उसकी आंखों का नूर ऐन जवानी के आलम में, जबकि वो दुआ ही उसको दे रही थी, ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। अब वही माँ तड़प तड़प कर रो रही थी कि मेरा जवान बेटा बिछड़ गया। उसका दिमाग अपने बस में नहीं था। उसका शौहर घर पर आया तो वो भी धाड़े मार मार कर रोने लगा कि क्या हो गया, अचानक किस तरह जवानी में हमारा बेटा हमसे बिछड़ गया। न जाने क्या हुआ था, सेब खाया था, वही सेब हलक में अटक गया।
بہرحال ماں کے دل کو بہت صدمہ تھا اور باپ بھی اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اب وہ غم منا رہے تھے، بیٹی کی جدائی کو سہ نہیں پا رہے تھے۔ اچانک وہی بزرگ گھر میں آئے، ماں کے پاس آ کر کہنے لگے، میں وہی ہوں جو تمہارے بیٹے کو علم دے رہا تھا۔ مجھے خاص تمہارے بیٹے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ جو سیب لا کر تمہارا بیٹا دے رہا تھا وہ وہیں کا سیب تھا، لیکن میرا بیٹا اچانک اسی سیب کے حلق میں اٹکنے سے مر گیا، کیونکہ تیری بد دعا جو تھی۔ اب کیوں روتی ہے تو؟ کیوں تڑپتی ہے؟ یہ تو تیری وہی دعا ہے جو تو نے بچے کے لیے مانگی تھی، لیکن کب؟ بچپن میں مانگتی تھی نا، جب تیرا دل دکھاتا تھا، جب تجھ سے لڑتا تھا اور گھر سے باہر نکل جاتا تھا، جب تجھے عاجز کر دیا تھا، تب تو بد دعا دی تھی کہ جا مر جا۔ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا اس وقت قبول نہیں کی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے تیرے جوان بیٹے کو اس وقت نہ کاٹا، اسے پکنے دیا۔ جب پھل پک چکا تو اسے کاٹا گیا کہ تیرے دل کو اچھی طرح دکھ ہو۔ اب کیوں روتی ہے نادان؟ یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر بچہ کچھ بھی کہے، ماں کبھی بد دعا نہیں دیتی، اور تو وہ ماں ہے جو دن رات اسے بد دعا دیتی تھی۔ اب بتا کیا کر سکتی ہے؟ اب بد دعا نہ دعا، تو نے اپنے بیٹے کو اپنے آپ سے دور کیا۔ وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر اس دنیا سے گیا تھا، ماں کی بد دعا سے جہنم میں جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کایا کو پلٹ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں نے بد دعا دی تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ رب، وہ مہربان، اس نے جنت دے دی۔ وہ نوجوان جنت میں گیا، محل مل گئے، حوریں مل گئیں، اللہ تعالیٰ کی قربت ملی، لیکن دنیا میں اپنی ماں کو تڑپتا ہوا چھوڑ آیا۔ اب ماں کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے آنسو بہانے کی۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بد دعا دینے سے روکا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، تم نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، اور نہ اپنے اموال کو یعنی مال کو بد دعا دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ پاک سے جس عطا کا بھی سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کی تباہی کی دعا نہ کریں، کیونکہ دعا پلٹ کر لگتی ہے، بد دعا بھی پلٹ کر لگتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور ضرور شیئر کیجیے گا ہم سے کیسے لگا آج کا یہ قصہ۔ جزاک اللہ خیر۔